हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज उससे भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए, आज एक और बेहतरीन मैथ्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसमें कि जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है। यानी हर एक चीज आपको दोबारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। आप अगर 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपको भले ही सब कुछ पता होगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर सारे के सारे चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के हमने पढ़ा के उसके वीडियोस बना के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। तो पिछले 2-3 साल से बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए और अपग्रेडेशन लाया जाए, आपके लिए और क्वालिटी बढ़ाया जाए। तो हमने इसलिए डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट किया था। ऑलरेडी मैथ्स के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं नया बैच का, और ये तीसरा चैप्टर जिसका नाम है HCF एंड LCM वो हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज इसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। लेक्चर नंबर 1 हमने देखा, जिसमें हमने समझा प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। उसी के बेस पे जो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था वो भी हमने सॉल्व किया। आज हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे कि कोई भी गिवन नंबर को हम कैसे उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली देयर आर 2 मेथड्स, एक वर्टिकल मेथड होता है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। दोनों मेथड की बात करेंगे, दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो, और उसी के बेस पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत ज्यादा मजा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है फैक्टराइजिंग ए नंबर इनटू इट्स प्राइम, ठीक है, इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। जनरल तौर पे आप सभी लोग जानते होंगे कि हर एक नंबर का कोई ना कोई एक फैक्टर होता है। अगर हम सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से देखना उस चीज को। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 2, तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं बात करूं 5 को, तो 5 को मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं बात करूं 4 को, तो मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लिख सकता कि नहीं? तो ये जो मैंने लिखा है कि भैया अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 मिल जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 मिल जाएगा, 4 को मैं निकालना चाहता हूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। मतलब हर एक नंबर का मैं कुछ ऐसे नंबर्स निकाल सकता हूं जिसको अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए वो ओरिजिनल नंबर बन पाए। तो ये जो नंबर्स होते हैं इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स को निकाला कैसे जाए? चलो 4 का तो आप इजीली निकाल पाओगे। अगर आपको कोई बोल दे 512 का निकालो, 512 का निकालो, तब तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, सोचना पड़ेगा कि यार 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करूं, उससे किससे मल्टीप्लाई करूं। तो ये बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम है। तो इसीलिए देयर आर 2 मेथड्स गिवन, that is first is vertical arrangement method and second is the horizontal arrangement method, by means of which इन दोनों की हेल्प से हम ऐसे बड़े बड़े हो चाहे छोटे छोटे नंबर्स हो, उसका डायरेक्टली हम प्राइम फैक्टर्स को निकाल सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नजर डालेंगे इसके ऊपर एक एक करके। ध्यान से देखना आप लोग, ये चीज बहुत ईजी लगेगा आप लोग को। तो जो पहला मेथड है हमारा, ध्यान देना, एग्जाम्पल हमें दिया 24। तो 24 एक ऐसा नंबर है जिसका हमें प्राइम फैक्टर्स को निकालना है, और पहला मेथड है वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड। तो वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड में करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, और यहां से इस तरीके से एक लाइन खींच देना है। इसके बाद थोड़े गैप में एक और लाइन, थोड़े गैप में एक और लाइन, और इस तरीके से बहुत सारे आप ऐसे लाइन खींच सकते हो। बहुत ज्यादा खींचोगे तो भी चलेगा, नहीं खींचोगे कोई बात नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से स्केल पेंसिल से खींचोगे तो दिखने में सुंदर दिखता है। मैंने अपने हाथों से टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच दिया है, लेकिन आप लोग प्रॉपर स्केल से प्रॉपर लाइन बनाओगे तो बहुत दिखने में अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब करना क्या होता है इसमें, अब आपको लेना होता है आप लोग का नंबर। कौन सा नंबर करना है? 24 को करना है। तो 24 को इस तरफ लिखना है आपको, इस तरफ वाले में 24 लिख देना है। अब इस 24 का हमें निकालना है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है? अगेन जैसे मैंने बोला कि टेक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 होता है। नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, लेकिन 1 तो हर एक टेबल में आता है ना, तो 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो पहले आप क्या करो, माइंड में 2 ले लो, और ये देखो कि 2 जो नंबर है वो 24 उस टेबल में आता है क्या। मतलब 2 जो नंबर है वो 24 को डिवाइड कर पाएगा। तो आपको पता है कि ये एक इवन नंबर है, और 2 जो होता है वो हर एक इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, यानी 2 हर एक इवन नंबर के टेबल में आता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 2, तो 2 1 जा 2 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 12 जा 24 आ गया, ठीक है। 2 12 जा 24 आ गया। और अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हो कि 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2, माइनस 0 बचा 4, कैरी फॉरवर्ड हो गया 0 4, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 0 आ गया। तो ये 12 हमने यहां पे लिख दिया। ये क्या है? उसका क्वोशंट है। ऊपर वाले को क्वोशंट कहा जाता है, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत का सामना आप यहां कर पाओगे, ठीक है। अब ये चीज हो गया आपका। तो हमने क्या किया, 2 12 24 किया। अब यहां पे नंबर क्या आ गया? 12। अब ये 12 को भी छोटा करना है,
12 को भी और डिवाइड करना है, तो आप अगेन कौन सा एक नंबर ले सकते हो जो 12 को कट कर सकता है, यानी 12 उसके टेबल में आता होगा, तो वापस से आप 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 2 6 12 होता है। ठीक है, फिर 6 आ गया, 6 और किसके टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है। फिर 2 3 6 होता है, फिर 3 किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल में ही जाता है, तो 3 1 3 आता है। और लास्ट में जब आपको यहां पे 1 मिल जाए तो आपको रुक जाना है और बाकी चीज को मिटा देना है। आपको क्या मिल गया, लास्ट में 1 मिल गया, तो आपको स्टॉप कर देना है। एक बार आपने स्टॉप कर दिया, फिर आप किसका निकाल रहे हो, अगर आप देखोगे तो आप किस नंबर का निकाल रहे हो, 24 का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, करेक्ट। तो लेफ्ट की तरफ जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है 2 2 2 और 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यही हमारा आंसर है। जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स, करेक्ट है, हमें क्या पूछा था कि राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स। तो अगर आप देखोगे यहां पे तो प्राइम फैक्टर्स यहां पे क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया, यहां तक 8 3 24। देखो हमारा ओरिजिनल नंबर जो आ रहा है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 24। तो सोचो कितना आसान है निकालना वर्टिकल अरेंजमेंट से। वैसे ही दूसरा है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसको भी देख लो, फिर आप लोग डिसाइड करना कि आप किस मेथड से करना चाहते हो, वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड से करना चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल। दोनों में से कोई भी मेथड करोगे एग्जाम में उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना होगा, तो टेंशन बिल्कुल ही लेना मत। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो। अब अगला मेथड है अगेन 24 का हमें निकालना है। तो इस मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले आप वो नंबर ले लो 24। अब आप सबसे छोटा नंबर ले लो, जैसे कि मैंने बताया कि 1 हम ले नहीं सकते, तो 2, तो 2 है माइंड में। अब 2 को मैं ऐसे क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको पता है कि 2 12 24 आ जाता है। ठीक है, तो हमको पता आ गया कि 2 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 2 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। ठीक है, नीचे आ जाओ थोड़ा। अब ये 2 तो और छोटा नहीं हो सकता, 2 तो एक प्राइम नंबर आ गया, मतलब और छोटा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो 12 है इसको मैं और छोटा करके प्राइम में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर से निकालने हैं ना, मतलब जो आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे वो प्राइम नंबर के ही होने चाहिए। देखो इसमें जितने भी नंबर्स हैं ये सब प्राइम नंबर है। कौन से प्राइम, अगर आपको कोई पूछेगा कि इसमें प्राइम नंबर कौन सा है बताओ, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 है ना प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसे पूछता है प्राइम फैक्टर्स, अगर आपको पूरा पूछता है ना तो ये पूरा ही लिखना है आप लोग को, लेकिन पूछेगा कि कौन से ऐसे नंबर है तो आपको बताना है 2 और 3 है, और कोई नंबर नहीं है इसके अंदर। वैसे यहां पे अब ये 12 है, 12 को मैं और छोटा कर सकता हूं, मुझे पता है 12 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप बोलोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों नहीं, लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करो। तो 2 से स्टार्ट करोगे ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई तो पहले से ही है, ये जो 12 नंबर है, 12 नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो लिख दो 12 के जगह पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 6। और नीचे आ जाओ स्टेप में, तो ये 2 और छोटा नहीं हो सकता, ये 2 और छोटा नहीं हो सकता, ये 6 और छोटा हो सकता है, बिल्कुल 6 भी जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 3 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को और छोटा किया जा सकता है क्या, इसको किसी को और छोटा किया नहीं जा सकता, मतलब आपको यहां पे रुक जाना है। मतलब 24 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो आपको मिल गया, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और यहां पे आप देखोगे तो यहां पे भी सेम वही है। कितना इजी था, कितना इजी है कि नहीं। तो ये था आपका वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड, ये था आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मेथड। और आप बताओ अब ये इजी कौन सा है। मुझे पता है आप लोग का मन में पढ़ सकता हूं, मुझे पता है आप में से 90% लोग ये बोल रहे होंगे कि सर मुझे ये मेथड बहुत इजी लगा क्योंकि ये 2-3 स्टेप में ही आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तब इजी लगता है जब ये नंबर छोटे होते हैं। लेकिन अगर ये नंबर 512, 1000, 1200 ऐसे कुछ बड़े बड़े नंबर आ गए तो ये सोचने में हमें बहुत वक्त लग जाता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करूं। तो इजी, अगर मैं अपनी बात करूं तो इजी सबसे इजी मेथड है, चाहे नंबर छोटा हो चाहे बहुत बड़ा नंबर हो, सबसे इजी मेथड होता है वर्टिकल मेथड। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन इजी है, आराम से आंसर निकाल के देता है। लेकिन अगेन इट इज अप टू यू, जैसे मैंने बोला कि आप अपने मन से जो भी मेथड यूज करना चाहते हो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को। ये हो गए हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल। देखो दुनिया भर के एग्जांपल लिखकर लाया हूं, तो चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क भी दूंगा। चलो 32 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे 32 को, ठीक है, अगर मैं वर्टिकल मेथड यूज करूं तो 32 को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, देखो मैं छोटा छोटा बॉक्स बनाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम स्पेस में ही हम इसको खत्म कर ले। अभी 32 लिख दिया मैंने, वर्टिकल मेथड से कर रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्टिकल मेथड, लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 32 लिख दिया, 32 के 2 के टेबल में जाएगा, 2 16 32 होता है, फिर 2 8 16 होता है, 2 4 8 होता है, 2 2 4 होता है, और 2
1 जा 2 होता है, लास्ट में 1 आ गया, रुक जाना है, मतलब हमारा 32 का जो प्राइम फैक्टर्स आएगा वो क्या आएगा, ये 2 2 2 5 बार 2 मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी था, देखो जगह कम पड़ रहा है लेकिन फिर भी इतना आसानी से, कितना इजी तरीके से हमने इसका आंसर निकाल के दिखा दिया। इसको आप हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हो, तो ये अगर आप करना चाहते हो दो मेहनत तो आप जरूर से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, देखो इसको 57 को निकालना है हम लोग को, ठीक है। 57 लिख दिया, देखो अभी ध्यान से अब सोचो 57 किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है भाई, 2 के टेबल में करके देख लो ना, नहीं जाएगा, डिवाइड करके देख लो 57 को 2 से, नहीं होगा। 3 के टेबल में जाएगा क्या, देखो अगर हम बात करें 3 के टेबल में तो कहीं पे साइड में डिवाइड करके देखता हूं, 57 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 1 जा 3 हो गया, माइनस किया 2 बचा, ये 7 नीचे आ गया 27, 3 9 जा 27 मतलब 19 आएगा। मतलब अगर मैं 3 से 19 को मल्टीप्लाई करूं तो 3 19 जा होता है 57। अब 19 किसके टेबल में जाता है, 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 सिर्फ खुद के टेबल में ही जाता है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 19 1 जा 19 आ गया। अब 1 आ गया तो आपको रुक जाना है, खत्म। तो आपका 57 का जो प्राइम फैक्टर आ गया वो आ गया क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 19, खत्म कहानी, बस इतना ही है। 3 मल्टीप्लाई बाय 19 इज द प्राइम फैक्टर, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता बच्चा, है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये जो प्राइम फैक्टर्स है ना, ये जितना अच्छे से समझ सकते हो ना उतना समझ लो इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि अगला जो लेक्चर आएगा इसमें हम प्रॉपर तरीके से HCF GCD जिसको बोलते हैं, ये LCM वगैरह सब निकालना सीखेंगे, और वो निकालने के लिए आपको ये प्राइम फैक्टर्स निकालने आना चाहिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करो चाहे वर्टिकल मेथड से करो, निकालने आना ही चाहिए। अगर आप ये निकाल पा रहे हो तो ये आपका HCF या फिर LCM आप निकाल पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, देखो यहां पे ध्यान से। अब यहां पे 23 का कैसे निकालोगे, तो देखो अब आपको निकालना है 23, वर्टिकल मेथड यूज कर रहा हूं 23। अब 23 मुझे बताओ किसके टेबल में जाता है। 23 एक ऐसा नंबर है जो भाई किसी के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि वो खुद एक प्राइम नंबर है। करके देख लो ना डिवाइड, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 5 7 8 कुछ भी कर लो, 23 किसी के टेबल में नहीं आता, मतलब वो खुद के टेबल में आता है। तो 23 1 जा 23, 1 आ गया, 1 आ गया ना, यहाँ पे रुक जाना है आपको, तो रुक जाना है मतलब आपको सिंपली क्या करना है, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो आप 23 को कैसे लिख सकते हो, 23 को लिख सकते हो 23 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 23 का प्राइम फैक्टर क्या है, खुद 23 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 23। अब 150 आ गया, देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको करने में मजा आएगा। चलो देखो ध्यान से, 150 है, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग इस प्रकार से 150। अब देखो ध्यान से 150 को कैसे करोगे, तो अगेन पहले मैं 2 ले लेता हूं, 2 के टेबल में 150 जाएगा क्या, अगर आपको नहीं पता तो आप डिवाइड करके देख लो। सबसे छोटा नंबर 2 लेते हैं ना, तो 2 से डिवाइड करके देखो, 2 7 जा होता है 14, माइनस किया तो 1 बचा, ये 0 आ गया, नीचे 10 हो गया, तो 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। 75 आ गया, मतलब 2 को 75 से मल्टीप्लाई करूं तो 150 आता है, 275 जा 150। यहां तक क्लियर, इसको मिटाओ, यहां तक क्लियर है ये वाला। अब 75 आ गया तो ये 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, कोई भी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो वो 5 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में जाएगा क्या, पहले ये चेक कर लो। 75 अभी देखो 2 का काम खत्म हो गया, क्योंकि 2 अब इसको और डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगला नंबर क्या है, 2 के बाद 3 आता है, तो 75 को 3 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो 3 2 जा 6 होता है, माइनस किया 7 में से 6 गया 1, और ये 5 नीचे आ गया 15, 3 5 जा 15 होता है, तो आ गया 25। मतलब इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं 3 से, तो 3 25 जा होता है 75, ठीक है। अब यहां पे आ गया 25। अब 25 3 के टेबल में तो आता नहीं है, मतलब 3 का काम भी खत्म, ठीक है। 3 का काम भी यहां पे क्या हो गया बच्चा, खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 25 5 के टेबल में आता है, ये तो हम लोग को बचपन से ही पता है, तो ये होता है 5 5 जा 25, आ गया 5 यहां पे, और ये 5 को कट करने के लिए 5 1 जा 5, समझ में आ गया। तो लास्ट में यहां पे 1 आ जाएगा, रुक जाना है हमको। अब हमें क्या निकालना है, 150 का निकालना है ना प्राइम फैक्टर। तो 150 का प्राइम फैक्टर 2 3 5 और 5, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये जो है ये आ गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150, खत्म कहानी। लिख देना नीचे, सबके नीचे लिखना है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर, इजी है। तो इस तरीके से हमने देख सकते हो आप 4 एग्जांपल सॉल्व कर दिए। टोटल वैसे 10 एग्जांपल है इस पूरे प्रैक्टिस सेट के अंदर, लेकिन सब नहीं कराऊंगा, 7 8 है वो करा दूंगा, बाकी 1 2 आपके लिए छोड़ूंगा, ताकि यार आप लोग भी तो थोड़ा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सब मेरे पे छोड़ दोगे, है कि नहीं, थोड़ा मेहनत करो। चलो नेक्स्ट 216। अब देखो ये भी बड़ा नंबर है, तो 216 है, इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, 216 बॉक्सेस बना दो। अब देखो
216 है। मुझे बताओ 216, सबसे पहले जो नंबर लेंगे हम लोग 2 लेंगे, तो 2 से डिवाइड हो सकता है क्या 216? हो सकता है, लेकिन करके देख लो ना कहीं पे साइड में रफ में 216 को 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 2 होता है, माइनस किया 0 बच गया, अगला नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 2 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे तो 1 था ही, 2 0 से 0 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, और ये अगला नंबर 16 आ गया। 2 8 16, मतलब 108 आ गया। मतलब अगर 2 को 108 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 216 आ जाएगा। अगला नंबर आ गया 108। अब 108 भी 2 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा ना 108, कैसे जाएगा करके देख लो। 254 जा करके देख लो, ये मेरे को पहले से ही पता है। 54 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 108 हो जाएगा। फिर अगेन 2 को 54 को मैं डिवाइड कर सकता हूं 2 से। 2 27 जा होता है 54, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो 54 आएगा। अब 27 आ गया, तो 27 2 के टेबल में नहीं जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में जाएगा। मुझे पता है 3 9 जा होता है 27। अब 9 भी 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9 होता है। थोड़ा सा और बड़ा कर लो इसको। अब ये 3 आ गया तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 1 आ गया तो आपको रुक जाना है। तो आप 216 का आंसर निकाल सकते हो कि 216 जो है इज इक्वल टू क्या है 2 2 2, 3 बार 2 और 3 बाय 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और ये रहा हमारा आंसर। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा थोड़ा जूम कर लो, लेकिन या फिर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने जैसा बोला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टर्स 216 के भी निकाल दिए। कितने आसानी से निकाल दिए आप ये खुद ही देख सकते हो। है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताओ कितना इजी लग रहा है आप लोग को, और कितना आसानी से अगर आप ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो आप सॉल्व करके दिखा पाओगे। है कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। इसका मिटा लो, इसका काम खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है देखो यहां पे ध्यान से, क्या बोल रहा है 208 को करना है। ठीक है 208 208 को करना है। चलो 208 2 के टेबल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 के टेबल में 208 का आधा, 2 से डिवाइड करना मतलब क्या होता है 208 का आधा करना मतलब 104। ठीक है 104 हो गया। फिर 2 के टेबल में 104 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 52, ठीक है ना 252 जा। फिर 2 के टेबल में 226 जा होता है 52। फिर 2 के टेबल में 213 जा होता है 26। और अब 2 से टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट जो है प्राइम नंबर 13 के टेबल में ही जाएगा। तो 13 1 जा 13, खत्म। अब आपको लिख देना है 208 का प्राइम फैक्टर। 208 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 बार 2 है, मल्टीप्लाई बाय 13, खत्म कहानी। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ 208 यानी प्राइम फैक्टर्स। ठीक है देख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो आपका आंसर आएगा 208। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना इस पे, क्या बोल रहा है 765। ठीक है अब ये देखो ये आया ना असली खेल 765, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है और अगेन एक और चीज मैं बता देता हूं, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि ये जितने भी हम कर रहे हैं ये वर्टिकल मेथड से कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे इजी लगता है। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल मेथड इजी नहीं है, लेकिन इजी है, लेकिन ऐसे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है तो अगेन इट इज अप टू यू। जैसे मैंने आपको दोनों मेथड सिखाया, इसके पहले एग्जांपल जो मैंने लिया था 24 वाला, उसमें मैंने आपको दोनों मेथड बताया, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। तो आप इन मेथड्स को अगर हॉरिजॉन्टल मेथड से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, टेंशन मत लो। थोड़ा भी मार्क्स इधर उधर नहीं होगा, कोई भी मेथड से करो एग्जाम में मार्क्स पूरा मिलेगा। अब ये 765 है, ये 2 के टेबल में जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 के टेबल में जाएगा क्या? चेक कर सकते हैं, देखो मैं अपने मन से माइंड में चेक करता हूं, नहीं तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो 3 2 6 15 15 जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने इतना फास्ट कैसे चेक किया? तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आप फास्ट चेक कर पाओगे। कैसे किया मैंने? देखो 3 के टेबल में 7 है ना, पहला वर्ड, पहला लेटर 7 है, पहला नंबर 7 है, तो 3 2 जा 6 होगा। 7 में से 6 गया, 1 बचा, 16 हो गया, अगला नंबर मिला के 16 हो गया। 3 5 जा 15 होता है, 1 बचा, 3 5 जा 15 होता है, खत्म। मतलब ये 3 के टेबल में जाएगा। तो आप 765 को 3 से आप डिवाइड कर लो, तो 3 2 जा 6 किया, 1 बचा 16 हुआ, 3 5 जा 15 हुआ, 1 बचा अगेन, और ये 5 आ गया 15, 3 5 जा 15, मतलब 255 आ रहा है। तो 3 को पहले लाइन बना लो यार, लाइन मैंने नहीं बनाया। तो 3 को मैंने क्या किया, 3 को जब 255 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 765 आ गया। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाओ, यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ये 255 आया, ये अगेन 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? चेक करो, मैं माइंड में चेक करता हूं। 3 8 जा 24, 115, 3 से 3 के टेबल में अगेन जा रहा है। तो अब ये 255 जो है ये अगेन 3 के टेबल में जा रहा है क्या? चेक कर सकते हैं। 3 8 जा होता है 24, माइनस किया तो 1 बचा, और ये 5 15 हुआ, और 3 5 जा 15 होता है, मतलब 3 5 जा 15 85, मतलब 3 के टेबल में अगेन 85 मल्टीप्लाई करोगे तो 255 आ जाएगा। यहां पे आ गया 85 बराबर। अब वापस से 85 जो आया इसको फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? चेक करता हूं। 3 2 जा 6 होगा, 2 बचा 25, नहीं हो सकता, मतलब ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा।
तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 के टेबल में 85 कब आएगा, देखो 5 1 5, इधर 3 बचेगा 35, 5 7 35, मतलब 5 को 17 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको 17 का टेबल याद होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप 20 तक का टेबल याद रख लो, तो 17 5 होता है 85, तो 5 17 85 हो गया। अब ये 17 आ गया, तो 17 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में जाता है, तो 17 1 17, ठीक है, खत्म, रुक जाना है। तो 765 का जो मेरा प्राइम फैक्टर आ जाएगा वो आएगा 3 3 5 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था बताओ आप ही लोग, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, समझ में आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन है 342, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर छुट्टी हो जाएगी आप लोग की भी, पर आज का वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। चलो 342, ठीक है, देखो यहां पे 342 दिख रहा है आपको सबको। अब 342 किसके टेबल में जाएगा? सबसे पहले 2 के टेबल में, दैट इज 2 के टेबल में देखोगे तो 2 1 2, 1 बच 14 2 7 14 और 2 1 2, 171 आया। अब 171 किसके टेबल में जाएगा, ये हमारे लिए चैलेंज है। 171 एक ऐसा नंबर है जो यूजुअली हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो 2 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 के टेबल में चेक करो, 3 5 15 होगा, 2 बचा, 17 में से 15 गया, 2 बचा और 1 21, 3 7 20, मतलब 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 के टेबल में देखो 3 5 15, 17 में से 15 गया, 2 बचा और ये 1 21, मतलब 3 7 21। समझ में आया? नहीं तो आप जैसे मैंने आपको बताया था डिवाइड करके साइड में देख लो, 3 मल्टीप्लाई पे 57। अब हमने 57 का एक चीज देखा था यहाँ पे, कहीं पे तो देखा था 57, देखो 57 जो होता है वो 3 के टेबल में जाता है, मतलब 3 जो है 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 57 आ जाएगा, और 19 खुद से होगा 1 से, तो 19 आ जाएगा, मतलब खत्म, रुक जाना है हम लोग को। अब 342 का हमारा जो प्राइम फैक्टर है वो आ गया हमारा, क्या आ गया, क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में थे वो हमने ऑलमोस्ट सॉल्व करा दिया 8वें क्वेश्चन तक, लेकिन बचे हुए जो 1-2 एग्जांपल रह गए हैं बहुत इजी है, अगेन इसके जैसे ही करने, वो मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ सकता हूं। और आप अब ये कमेंट में मत ये बोलना कि सर आप 2 एग्जांपल छोड़ रहे हो, भाई आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, सब मैं करा दूंगा तो आप सिर्फ स्पून फीडिंग वाली काम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे इतने लेजी हो जाए कि वो कुछ भी अपने एंड से मेहनत ना करना चाहे। हमारा काम है मेहनत करना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना बेहतरीन चीज हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं बच्चे, और पिछले 3-4 साल से दे रहे हैं, और इतने बच्चे ने हमसे पढ़ के अच्छे अच्छे मार्क्स निकाले हैं, तो उम्मीद करता हूं ये भी चीज आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ये वीडियो पूरा होता है। वैसे और भी जो इसके टॉपिक्स बचे हुए हैं आगे के लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे, और फटाफट से जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।